हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.3। प्रश्न क्रमांक 14 हमें यहाँ दिया गया है। इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं और प्रश्न की क्या कंडीशन दी गई है उसका सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी हमें 0 से लेकर 50 के बीच तक की जितनी सारी विषम संख्या है उनको ज्ञात करना है तथा उनको ज्ञात करने के बाद योग ज्ञात करना है। हम लॉजिकल बेस पे सोचे तो सीधी सी बात है कि 0 से 50 के बीच अगर 25 सम संख्या है तो 25 ही विषम होगी। पर कहीं ना कहीं अगर 0 से 50 ना होता, 0 से 400 होता, 800 होता, 300 होता, 350 होता वगैरह कुछ होता, वहां हमें समस्या होती। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जो श्रेणी इसकी बनेगी उस श्रेणी के हिसाब से लिख देते हैं। उस श्रेणी के बाद हमें जो ज्ञात करना उस पर चर्चा करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे 0 से 50 के बीच आने वाली विषम संख्याएं। हम यहां कह सकते हैं कि शुरुआत होगी 1 से, फिर 3, फिर 5, चलते चलते हमें जाना है 50 नहीं करें हम, क्योंकि 50 सम संख्या है 49। और बोला यूं गया है कि इन विषम संख्याओं का योग यानी इन सबके बीच में कहीं ना कहीं प्लस होगा। अब यहाँ पर एक चीज हम समझ ले कि भले समांतर श्रेणियों का योग बोला गया है और हम समांतर श्रेणियों का योग Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d से निकालते आ रहे हैं, वो बात एक अलग है। पर यहाँ पर हम ये भी सीखते हुए 5.2 में आए हैं कि जब कभी हमें एक सिंपल से सीरियल दिख जाए तो वैसी कंडीशन में उस सीरियल का सबसे लास्ट पद जो होता है वो हमेशा हमारा an का होता है। यानी यहाँ पर एक सीरियल दी गई है 0, 3, 5 से चलते चलते हमें 49 तक जाना है। ऐसी कंडीशन जब कभी हमें दिख जाए तो इसका जो आखिरी पद होगा वो हमेशा an का मान कहलाएगा, चाहे वो समांतर श्रेणियों के लिए हो या फिर वापद के लिए हो। हमने सीधे तौर पर कह दिया कि अगर an का मान है, a हमारे पास है, सार्वंतर इन दोनों के बीच से हम निकालेंगे, हमारे पास n नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ सूत्र का प्रयोग कौन सा करेंगे उसको सीख लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे कि दिया है a बराबर तो 1 है, d बराबर हम कह सकते हैं कि a2 माइनस a1 है, और d बराबर हो जाएगा a2 का मान है हमारे पास 3 माइनस a1 का मान है हमारे पास 1, d का मान आ गया 2। फिर हम कह देंगे कि n जो कि हमें ज्ञात करना, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और an बराबर हमें दिया है 49। हमें यहाँ पर दो सूत्रों का प्रयोग करना है। एक तो वाह पद से हम n का मान ज्ञात करेंगे, और n क्या होगा तो हम कह सकते हैं कि 0 से लेकर 50 तक विषम कितने पद हैं। तो हम यहाँ सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र an बराबर a प्लस n-1 d के प्रयोग से, और an के बराबर हमें ऑलरेडी दे रखा है कि 49 है, बराबर a का मान हमें दिया गया है 1 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है तो n-1, और d जो कि हमारा सारा अंतर है वो हमें दिया है 2। इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं तो हो जाएगा 49 माइनस 1 बराबर n-1 गुणित 2। अब हमें क्या करना है, इसको हम घटाएंगे तो हो जाएगा 48 बराबर n-1 गुणित 2, और गुणे के 2 बराबर से उधर जाएंगे, बट्टे में चले जाएंगे, यानी हो जाएगा 48/2 बराबर n-1। तो हम कह सकते हैं कि n बराबर, या इसको पहले काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 24 बराबर n-1। यहाँ हम कह देंगे कि n बराबर हो जाएगा 25। हम -1 को बराबर से उधर भेजेंगे, 24 और 1 25 हो जाएंगे, यानी n का मान हमारे पास आया है 25। हमें पद ज्ञात हो चुके हैं कि 0 से लेकर 50 तक के बीच में विषम जो संख्याएं हैं या विषम जो पद हैं उनकी संख्या 25 है। अब इन 25 संख्याओं का हमें क्रमशः ज्ञात क्या करना है, तो योग ज्ञात करना है। यानी हमें 1, 3, 5 ऐसे चलते चलते 49 तक जोड़ना है। उस योग को हम ज्ञात करना सीख लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सूत्र Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d के प्रयोग से। और ये सूत्र क्या है, तो हम कह सकते हैं कि ये सूत्र है समांतर श्रेणी के योग का सूत्र। हमने पहले पद निकाल लिए, पद निकालने के बाद हमें उन्हीं पदों को जोड़ना था, तो हमने यहाँ पर समांतर श्रेणियों का योग लगा दिया। इसमें हमें क्या करना है कि मान रखना है, तो n का मान हमें दिया गया है 25, यानी समांतर श्रेणियों के प्रथम 25 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। फिर ऊपर बात करें तो 25/2 हमें दे ही रखा है,
यहाँ नीचे चलेंगे तो 2 गुणित a का मान, a जो कि हमारा प्रथम पद था, वहां हमने निकाला था 1 प्लस n अभी हमने निकाला 25 माइनस 1 और गुणे में d चल रहा है, d को हमने निकाला था 2। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। 2 एकम 2 प्लस 25 में से 1 गया 24 गुणित 2 और आगे चल रहा है 25/2 बराबर आया है s के 25 पदों के योग के बराबर। हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो पहले ही गुणा होगा, गुणा करने के बाद जोड़ होगी, फिर ब्रैकेट का सॉल्यूशन होगा, उसके बाद चर्चा करेंगे। तो हो जाएगा 25/2, फिर यहाँ पर 2 तो है से 24 गुना हो जाएगा 48। इस ब्रैकेट को हम छोटे रूप में लिख देते हैं क्योंकि 2 पद ही हमारे पास अंदर बचे हुए हैं। 48 और 2 हम जोड़ेंगे हो जाएगा 50 गुणित चल रहा है 25/2। ये गुणित क्यों आया तो हम जानते हैं कि अगर ब्रैकेट हटेगा तो हमेशा गुणे का चिन्ह लगेगा। अब हम क्या करेंगे, और यहाँ पर दोनों के बीच में कुछ था भी नहीं, इसलिए भी हमने यहाँ पर गुणा लगा दिया। हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। हमें यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई है कि s के 25 पदों का योग जो है वो कब आएगा, जब यहाँ पर लास्ट में कंडीशन 25 गुणित 25 की होगी। इसका गुणा हम करेंगे तो जैसा कि हम जानते हैं 25 का वर्ग या 25 का 25 के साथ गुणा करेंगे, हमारा आंसर आएगा 625। यहाँ पर आखिरी में हम एक रीजन देंगे। प्रश्न में बोला गया था कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हम यहाँ ये बोलेंगे कि अतः 0 से लेकर 50 के बीच में कुल n का मान हमारा दे रखा 25, तो हम लिखेंगे 0 से लेकर 50 तक के बीच कुल 25 संख्या ऐसी हैं जो विषम है, तथा इन 25 संख्याओं का योग जो है वो 625 है। इस प्रकार से लास्ट में हम रीजन देखकर इस सवाल को बड़ी ही आसानी से सरल कर सकते हैं।